In the state of Uttar Pradesh, nestled in the sacred city of Allahabad, population 4.5 million, is a thriving ministry, Full Worship Assembly of God Church, leading people from darkness to light for 8 years. आज आप जो परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, उस परमेश्वर के वचन का संदेश का जो विषय है वो ये है, परमेश्वर की ईश्वरीय चंगाई आपकी है। परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही हमारी चंगाई को दे दिया है। इसलिए जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जैसे कि यशाया 53 अध्याय के 4 और 5 पद में परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए भविष्यवाणी की और 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारी सारी बीमारी और हमारे पाप और हमारे सारे श्राप उस पर डाल दिए, ताकि उसकी मृत्यु से और उसके दुख उठाने से, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल जाए। आज जो कोई भी इस बात पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए पहले से इंतज़ाम किया चंगाई के लिए, और वो अपने पापों से सचमुच में पश्चाताप करते हुए यीशु को ग्रहण करता है, तो यीशु मसीह उसे बिल्कुल मुफ्त में उसको चंगाई देते हैं। और ये चंगाई आपको सचमुच में फ्री में मिलती है। इसके लिए आपको कुछ कीमत बढ़ाने की जरूरत नहीं। मित्रों, आइए इस बात को, परमेश्वर की मर्जी को जानते हुए अपने हृदय को तैयार करें और परमेश्वर के वचन को सुनें बड़े ध्यान से। God bless you. I can tell you, when you have a love for God, मैं बताना चाहता हूँ, यदि आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम होगा, if you have a love for God, परमेश्वर के प्रति आपके पास प्रेम है, you will put the gold and silver in this building. तो आप इस बिल्डिंग के अंदर सोना और चांदी से जड़ देंगे, because your God is making your house with the diamond, with the gold, with the silver. क्योंकि आपका परमेश्वर जो है वो आपके लिए जो घर बना रहा है वो हीरा और जवाहरात और सोने चांदी से बना रहा है। Remember the money and the house, the property you have, that one day you will leave it. और याद रखें इस बात को, जो भी धन आपके पास में है वो एक दिन आप छोड़ के चले जाएंगे। You will never be use it forever. और हमेशा के लिए चीज को आप रखेंगे नहीं। You will never go with those things. और इन सारी चीजों के साथ में आप ऊपर नहीं जाएंगे। Always remember you must honor for God. और याद रखें हमेशा इस बात के लिए कि आप हमेशा परमेश्वर का आदर करें। When you invest your money for God's kingdom, for God's house, जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपने धन को जब लगाते हैं, खर्च करते हैं, God then start building your life. तो परमेश्वर आपके जीवन को बनाना शुरू करता है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So always be ready what you can do for the Lord. और हमेशा इस बात को तैयार रहें कि कैसे आप परमेश्वर की इच्छा को कैसे पूरा करेंगे। What you can do for God. परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Remember there are so many needs in the church. और याद रखें कलीसिया के अंदर बहुत ढेर सारी जरूरतें हैं। God is waiting for you to take your role. परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है कि आप अपने कार्य को पूरा करें। God is waiting for you to participate. और परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है कि आप अपने हिस्से को कार्य को पूरा करें। God is waiting that you must do your salvation work. और परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है कि आप अपने उद्धार का कार्य को पूरा करें। The salvation what God has given it freely. Now your duty is, now your turn is to start the work of salvation. परमेश्वर ने आपको उद्धार तो फ्री में दिया है, लेकिन अब आपका कार्य है, आपकी जिम्मेदारी है कि अपने उद्धार का कार्य पूरा करें। Hallelujah. हालेलुया। Our God is so good. हमारा परमेश्वर बहुत ही भला है। Our God is so good हमारा परमेश्वर बहुत ही भला है। that He gives everything. वो सब कुछ देता है। The gift that He gives is a salvation. और सबसे बड़ा जो उसने हमें गिफ्ट दिया है वो है उद्धार। Salvation that you can never achieve in the world. और संसार में आप उद्धार को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। You can never achieve salvation in religions. और धर्मों में आप उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। You can never receive salvation in politician or any kind of society and on any kind of men and animals. Wherever you go, you will never find the salvation except our God. और किसी भी क्षेत्र में आप उद्धार को नहीं पा सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो समुदाय का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी कोई भी क्षेत्र की ना हो, आप उद्धार नहीं पा सकते। केवल परमेश्वर के द्वारा आप उद्धार पा सकते हैं। Salvation is very important for every human being. और हर एक मानव जाति के लिए उद्धार बहुत ही महत्वपूर्ण है। The freedom from the sin. और स्वतंत्रता पाप से, the deliverance from the hell. और नरक से छुटकारा, the curse from sicknesses and all kind of poverty. और जो श्राप जो हमारे ऊपर गरीबी का श्राप, बीमारी का श्राप जो लगे हैं, उनसे छुटकारा, That is salvation. ये उद्धार है। You understand? आप समझ रहे हैं इस बात को?
You understand? आप समझ रहे हैं इस बात कीजिए? The slavery of devil. गुलामी शैतान की, That people are bounded so much, even they don't want to commit sin, but they'll do it. They are compelled to do it. शैतान के वो गुलाम हैं, लेकिन पाप करना तो चाहते भी नहीं, लेकिन वो पाप करते हैं क्योंकि वो शैतान के गुलाम हैं। So you need deliverance इसलिए आपको छुटकारा चाहिए है from the slavery of devil. और शैतान की गुलामी से आपको छुटकारा चाहिए है You need salvation from the sin, और आपको पाप से छुटकारा चाहिए है salvation from the death. और मृत्यु से छुटकारा चाहिए है। These all the things. तो सारी ये चीजें, These all the things. ये सारी चीजें, You know you need. और ये सारी चीजें आपको जरूरत है, आवश्यकता है, चाहिए। Your need is not money. और आपकी जरूरत है वो धन नहीं है, Your need is not salary. और आपका जो जरूरत है वो तनख्वाह नहीं है, Your need is not medicine. और आपकी जरूरत दवा नहीं है, Your need is salvation. और आपकी जरूरत जो है वो है उद्धार। When salvation comes, एक बार अगर उद्धार आपके जीवन में आ गया so what will happen? तो क्या होगा? Once salvation comes, यदि एक बार उद्धार यदि आपके पास आ गया then everything you will have. तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। So you must know what you need. इस बात को आप समझ जाए कि आपको चाहिए क्या है। Some of you are very sick. बहुत से लोग बहुत बीमार हैं। Why so much sick? क्यों ज्यादा बीमार हैं? Because of the lack of salvation. क्योंकि उद्धार की कमी के कारण वो बीमार हैं। Salvation is not there. और क्योंकि उद्धार वहां पर है नहीं, Our soul is not redeemed from the hell. और हमारी जो आत्मा है नरक से छुटकारा नहीं पाई हुई है। Our soul is dead हमारी आत्मा जो है वो मरी हुई है due to the sin. और पाप की वजह से, And our soul is separated from the living और God. हमारी आत्मा परमेश्वर से पूरी तरीके से अलग हो गई। So our soul is dead. और यही कारण है कि हमारी आत्मा मरी हुई है। We are thirsty, we are hungry, we are failure. और हम लोग प्यासे हैं, भूखे हैं और असफल व्यक्ति हैं। Even if you have money, यदि आपके पास धन भी है, even if you have a और bungalow, यदि आपके पास बहुत बड़े बड़े मकान हैं, even if you have cars, यदि आपके पास कार भी है, even if you have bank balance, यदि आपके पास बहुत अकाउंट में पैसा है, even if you have a gold and silver, यदि आपके पास सोना चांदी भी है, those things will never satisfy you. और ये सारी चीजें आपको संतुष्ट नहीं कर पाएंगी। Those things will never satisfy you. ये सारी चीजें आपको संतुष्ट नहीं कर पाएंगी, You will still feel emptiness in your और life. तो भी आप अपने जीवन में खालीपन को महसूस करते You रहेंगे, will still feel dryness in your और life. अपने जीवन में तो भी आप खालीपन को महसूस, प्यास भूखेपन को महसूस करते रहेंगे, You will still feel so tired और तो भी आप थके हुए अपने आप को महसूस करते रहेंगे, because of the biggest precious gift missing in your life. क्योंकि जो सबसे बड़ा जो उपहार है वो आपके जीवन में नहीं है, उसकी आपके जीवन में कमी है। God is offering the free gift for everybody. क्योंकि हमारा परमेश्वर वो उपहार जो है वो हर एक जन को मुफ्त में देना चाहता है। God is offering a free gift for everybody. हमारा परमेश्वर वो उपहार हर एक को मुफ्त में देना चाहता है। How many of you want the free gift from God? कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर की ओर से उपहार आपको फ्री में मिल जाए, वो हाथ ऊपर उठाएं। You must know God is free gift giver. और आपको मालूम होना चाहिए हमारा परमेश्वर जो है, जो हमें उपहार देता है वो मुफ्त में देता है। What you can give to God for your salvation? अपने उद्धार के लिए आप परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? What you can do for your salvation? आप अपने उद्धार के लिए क्या कर सकते हैं? No one can do anything for their salvation. कोई भी अपने उद्धार के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। The price of salvation is great. और इस जो उद्धार का जो कीमत है बहुत बड़ी है। The price of the salvation is very great. और उद्धार की जो कीमत है बहुत बड़ी है। No one can pay. कोई भी कीमत चुका नहीं सकता। Nobody has that much power to pay the price. और किसी के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है जो उद्धार की कीमत को चुका सके। The price is eternal. The price is eternal death. और जो कीमत जो है वो अनंत काल की मृत्यु है। The price is eternal death. और कीमत जो है वो अनंत काल की मृत्यु है। Someone need to pay eternal death to defeat the death, to cover the death, to get the eternal life. और कोई जन इस प्रकार की मृत्यु को हमेशा के लिए हराए और उसमें जाए और प्रवेश करे ताकि अनंत काल की मृत्यु जीवन मिल जाए। Now listen me very carefully. बड़े ध्यान से इस बात को सुनेंगे। Listen me very बड़े carefully. ध्यान से इस बात को सुनेंगे। Listen me very बड़े carefully. ध्यान से सुनेंगे। Eternal death someone need to pay, then only they can receive eternal life. और अनंत काल की मृत्यु को जो झेलना है पूरी तरीके से किसी व्यक्ति के लिए, तभी उसके पास अनंत काल का जीवन हो सकता है। Now eternal death is what? और आपको मालूम होना चाहिए कि अनंत काल की मृत्यु क्या है। What is eternal death? मृत्यु अनंत काल की क्या है? The eternal death is forever, for long term is sort of death. और अनंत काल की मृत्यु ये है हमेशा के लिए ना खत्म होने वाली जो मृत्यु होती है उसे अनंत काल की मृत्यु कहते It's हैं। a big price.
price. और ये बहुत बड़ी कीमत है। The human being committed sin. और जो मानव जाति ने जब पाप किया, The sin brought the death into the life of the soul of human being. और पाप की वजह से मानव जाति के अंदर उसकी आत्मा में मृत्यु आ गई। Everybody, every human being are sinful. और हर एक मानव जाति पापी है। Sin brought death. और जो पाप जो है वो मृत्यु को लेके आया है। Because of sin, our soul is dead. और क्योंकि पाप की वजह से हमारी आत्मा मरी हुई है। Now the price is so big to redeem the soul from the hell. और क्योंकि कीमत बहुत बड़ी है अपनी आत्मा को नरक से बचाने के लिए। You understand what is happening? और आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? Let us concentrate in the word of God. बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन में आप लगाएंगे। Let us not allow your mind to be diverted here and there. और अपने मन को इधर उधर भटकने ना दीजिए। Because I am talking very, very important talk. क्योंकि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहा हूँ। Because if you will pay attention very carefully, that will go into your directly into your heart. जब आप अपने पूरे हृदय को पूरे ध्यान से सही से मन को लगाएंगे तो सारी बातें आपके सीधे हृदय में जाएंगी। And God will start working in your heart. और तब वो सारी बातें आपके हृदय में काम करना शुरू करेंगी। God will remove your confusion. और परमेश्वर आपके सारी कंफ्यूज जितने भी है वो सब दूर कर देगा। God will open your inner eyes. और परमेश्वर आपके अंदरूनी आंखों को खोलेगा। He will increase the faith in your life. वो आपके जीवन में और विश्वास को बढ़ाएगा। And you will understand the God's plan. और आप समझ जाएंगे परमेश्वर की योजनाओं के लिए। You will be able to understand easily the work of the Lord. और बड़े आसानी से आप परमेश्वर के कार्य को समझने के योग्य बन जाएंगे। The payment of your salvation is a very big price. और आपकी उद्धार का जो कीमत जो थी बहुत ही बड़ी थी। Amen. And who can pay such a big price to save you from the eternal death, from the eternal hell? कौन है जो इस आपकी इतनी बड़ी आपसे नरक से बचाने के लिए उद्धार के लिए कीमत को चुका सकता था?